राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में सबसे पहले और बहुत अधिक विवेचित राय यह है कि सभी राजपूत परिवार गुर्जर जाति के वंशज थे और गुर्जर विदेशी मूल के थे, इसलिए सभी राजपूत परिवार विदेशी मूल के थे और केवल बाद में उन्हें भारतीय क्षत्रियों के बीच रखा गया था और उन्हें राजपूत कहा जाता था। इस दृष्टिकोण के अनुयायियों का तर्क है कि हम 6ठी शताब्दी के बाद के समय में ही भारत में घुसे थे, तब तक हम गुर्जरों के संदर्भ में पाते हैं। राजपूत भारतीय थे या विदेशी थे, हर्ष की मृत्यु के पश्चात एक ऐसे राजनीतिक दौर का प्रारंभ होता है जिसे हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं, किंतु हर्ष की मृत्यु के पूर्व या हर्ष के काल के पूर्व कभी भी इतिहास में हमें राजपूत अर्थात गुर्जर प्रतिहार या इनका किसी भी प्रकार से कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस आधार पर इतिहासकारों में संशय है कि राजपूत भारतीय थे या बाहर से कहीं से आए थे, शक, कुषाण, पहलव आदि। आइए जानते हैं राजपूत आखिर भारतीय थे या विदेशी थे। हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद भारत एक अशांत और अस्थिर स्थिति से गुजर रहा था। उस समय अरबों और तुर्कों के हमलों से यह और संकटग्रस्त हो गया था। इसलिए जैसा कि प्राचीन भारत में कई बार हुआ था, ब्राह्मणों ने अपने संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए और उन्हें क्षत्रिय, राजपूत और अंततः राजपूत कहा गया। भारत में राजपूतों का उदय कब हुआ, देखते हैं। पुष्यभूति राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत देश के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। इन राज्यों के शासक राजपूत थे, इसलिए इस युग को राजपूत युग कहा जाता है। इस युग का आरंभ 648 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु से होता है और इसका अंत 1206 ईस्वी में भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना से होता है। भारतीय इतिहास में राजपूत युग का बड़ा महत्व है। इस युग में भारत पर मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हुए। लगभग साढ़े 5 शताब्दियों तक राजपूत योद्धाओं ने वीरता तथा साहस के साथ मुस्लिम आक्रांताओं का सामना किया और देश की स्वतंत्रता की रक्षा की। यद्यपि वे अंत में विदेशी आक्रांताओं से पराजित हुए, परंतु लगभग 6 शताब्दियों तक उनके द्वारा की गई देश सेवा भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजपूत शासकों में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण थे जिनके कारण उनकी प्रजा उन्हें आदर की दृष्टि से देखती थी। राजपूत योद्धा अपने वचन का पक्का होता था और किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता था। वह शत्रु को पीठ नहीं दिखाता था। वह रण क्षेत्र में वीरतापूर्वक युद्ध करते थे। वीरगति प्राप्त करना पसंद था। राजपूत योद्धा निशस्त्र शत्रु पर प्रहार करना महापाप समझते थे। राजपूत योद्धाओं के गुणों की प्रशंसा करते हुए कर्नल टाट ने लिखा है, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राजपूतों में उच्च साहस, देशभक्ति, स्वामी भक्ति, आत्मसम्मान, अतिथि सत्कार तथा सरलता के गुण विद्यमान थे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने राजपूतों के गुणों की प्रशंसा करते हुए लिखा है, राजपूत में आत्मसम्मान की भावना उच्च कोटि की होती थी। वह सत्य को बड़े आदर की दृष्टि से देखता था। वह अपने शत्रुओं के प्रति भी उदार था और विजयी हो जाने पर उस प्रकार की बर्बरता नहीं करता था जिनका किया जाना मुस्लिम विजय के फलस्वरूप अवश्य संभावित था। वह युद्ध में कभी बेईमानी या विश्वासघात नहीं करता था और गरीब तथा निरपराध व्यक्तियों को कभी क्षति नहीं पहुंचाता था। राजपूत राजाओं ने देश को धन धान्य से परिपूर्ण बनाने के अथक प्रयास किए। सांस्कृतिक दृष्टि से भी राजपूत युग का बड़ा महत्व है। उनके शासनकाल में साहित्य तथा कला की उन्नति हुई और धर्म की रक्षा का प्रयत्न किया गया। राजपूत राजाओं ने अपनी राजसभाओं में कवियों तथा कलाकारों को प्रश्रय दिया, पुरस्कार तथा प्रोत्साहन दिया। इस काल के असंख्यक मंदिरों एवं देव प्रतिमाओं का निर्माण हुआ और मंदिरों को दान दक्षिणा से संपन्न बनाया गया। राजपूत शब्द की व्याख्या की यदि हम बात करें तो राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। प्राचीन काल में राजपुत्र शब्द का प्रयोग राजकुमारों तथा राजवंशों के लोगों के लिए होता था। प्रायः क्षत्रिय ही राजवंश होते थे, इसलिए राजपूत शब्द सामान्यतः क्षत्रियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। जब मुसलमानों ने भारत में प्रवेश किया तब उन्हें राजपुत्र शब्द का उच्चारण करने में कठिनाई हुई, इसलिए वे राजपुत्र के स्थान पर राजपूत शब्द का प्रयोग करने लगे थे। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में अलग अलग इतिहासकार और विद्वानों का अलग अलग मत है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में कोई सहमति नहीं है। कई विद्वान द्वारा यह कहा गया है कि राजपूत विदेशी आक्रमणकारियों जैसे कि शक, कुषाण, श्वेत, हूण आदि के वंशज हैं। ये सभी विदेशी जो स्थायी रूप से भारत में बस गए थे, हिंदू समाज के भीतर लीन थे और उन्हें क्षत्रियों का दर्जा दिया गया था। इसके बाद ही उन्होंने प्राचीन क्षत्रिय परिवारों से अपने वंश का दावा किया। अन्य मत यह है कि राजपूत प्राचीन ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवारों के वंशज है और यह केवल कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही कि उन्हें राजपूत कहा जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में सबसे पहले और बहुत अधिक विवेचित राय यह है कि सभी राजपूत परिवार गुर्जर जाति के वंशज थे
और गुर्जर विदेशी मूल के थे, इसलिए सभी राजपूत परिवार विदेशी मूल के थे और केवल बाद में उन्हें भारतीय क्षत्रिय के बीच रखा गया था और उन्हें राजपूत कहा जाता था। इस दृष्टिकोण के अनुयायियों का तर्क है कि हम 6ठी शताब्दी के बाद के समय में ही भारत में घुसे थे, तब हम गुर्जरों के संदर्भ में पाते हैं, इसलिए वे भारतीय मूल के नहीं बल्कि विदेशी थे। कनिंघम ने उन्हें कुषाणों के वंशज के रूप में वर्णित किया है। AMT जैक्सन ने वर्णन किया है कि खजरा नामक एक जाति 4ठी शताब्दी में आर्मीनिया में रहती थी। जब हुणों ने भारत पर आक्रमण किया तो खजरस भी भारत में घुस आए और दोनों ने 6ठी शताब्दी की शुरुआत में खुद को यहाँ बसाया। भारतीयों द्वारा इन खजरस को गुर्जर कहा जाता था। कल्हण ने 9वीं शताब्दी में पंजाब में शासन करने वाले गुर्जर राजा अलखाना के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया है। राजपूताना के एक भाग को 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रदेश कहा जाता था, जबकि 10वीं शताब्दी में गुजरात को गुर्जर कहा जाता था। इसलिए कुछ विद्वानों ने वर्णन किया है कि गुर्जर अफगानिस्तान के माध्यम से भारत में प्रवेश करते थे, खुद को भारत के विभिन्न हिस्सों में बसाते थे और राजपूतों के पूर्वज थे। 959 ईस्वी के राजौरा में एक पत्थर के शिलालेख में विजय खंड के एक सामंती प्रमुख माथोंदो को गुर्जर प्रतिहार के रूप में वर्णित किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि प्रतिहार भी गुर्जर जाति की एक शाखा थे। चालुक्यों ने उस विशेष क्षेत्र को गुजरात का नाम दिया। इसका अर्थ था कि चालुक्य भी गुर्जर थे। पृथ्वीराज रासो ने यह भी वर्णन किया है कि प्रतिहार चालुक्य, परमारों और चौहानों की उत्पत्ति एक यज्ञीय अग्निकुंड से हुई है, जिसने राजपूतों के विदेशी मूल के सिद्धांत का समर्थन किया है। इसलिए कई विद्वानों ने वर्णन किया है कि राजपूतों के सभी 32 कुलों की उत्पत्ति गुर्जर से हुई है, जो विदेशी थे, और इस प्रकार के सभी राजपूत विदेशी थे और उन्हें बाद में क्षत्रियों का दर्जा प्रदान किया गया था। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों के बहुमत से इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया है। यह निश्चित नहीं है कि खज्जरों को गुर्जर कहा जाता था। परमार को छोड़कर बाकी 3 राजपूत कुल ने अपने बलिदान को अग्निकुंड से बाहर करने से इनकार कर दिया है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इन 4 राजपूत वंशों के खून के रिश्ते थे। इसके विपरीत यह अधिक विश्वसनीय माना गया है कि गुर्जर के भीतर परमार और चालुक्यों का कोई संबंध नहीं था। किसी भी पारंपरिक मुस्लिम रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं किया गया है कि गुर्जर एक कबीले थे, बल्कि एक विशेष क्षेत्र को गुर्जर कहा जाता है। भारत में कई परिवारों का नाम इस क्षेत्र के नाम पर रखा गया था, इसलिए यह स्वीकार करना अधिक तर्कसंगत है कि प्रतिहार वह कबीला था जिसने गुर्जर राज्य पर कब्जा कर लिया था। अरब विद्वानों सुलेमान और अबू जेद ने जुरज को एक राज्य के रूप में वर्णित किया और उन्होंने गुर्जर राज्य के लिए जुरज शब्द का इस्तेमाल किया। इसलिए आधुनिक इतिहासकारों ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि सभी राजपूत कुल गुर्जर के वंशज थे, और चूंकि गुर्जर विदेशी थे इसलिए सभी राजपूतों का विदेशी मूल था। टांड ने राजस्थान के अपने एनल्स एट एंटिक्विटीज़ में घोषणा की है कि राजपूतों के मूल सिथियन थे। उन्होंने विदेशियों जैसे सकास, कुषाणों और हुणों आदि के राजपूतों के रिवाजों के बीच समानताएं व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अश्वमेध यज्ञ, घोड़े की पूजा और हथियारों और समाज में महिलाओं की स्थिति इन विदेशियों और राजपूतों के बीच समानता रखती है। इसलिए घोषित किया गया कि राजपूत इन विदेशियों के वंशज थे। विलियम ब्रूक ने टांड के दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राजपूतों के कई पारिवारिक नामों का पता इन विदेशियों के आक्रमण की अवधि और विशेष रूप से हुणों के काल से लगाया जा सकता है, और इस प्रकार विदेशियों से उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत को सही ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि गुर्जर भी विदेशी थे जो हुणों के आक्रमणों के समय भारत आए थे, हिंदू धर्म स्वीकार किया, भारतीयों के साथ विवाह संबंधों में प्रवेश किया और इस प्रकार कई राजपूत परिवारों को जन्म दिया। बाद में उन्होंने प्राचीन सौर या चंद्र क्षत्रिय राजवंशों से अपना वंश स्थापित करने की कोशिश की। डॉक्टर VA स्मिथ ने उसी दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने देखा कि हुण के आक्रमणों ने भारतीय समाज को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिसने कई सामाजिक परिवर्तन लाए और कई नए शासक राजवंशों की स्थापना की। इसलिए राजपूत परिवारों में कई लोग विदेशियों के हैं, जबकि कई अन्य क्षत्रिय परिवारों के हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर भंडारकर ने भी राजपूतों के विदेशी मूल के सिद्धांत को स्वीकार किया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद राजपूतों को निम्न जन्म के क्षत्रिय नहीं मानते, हालांकि वह स्वीकार करते हैं कि हिंदू समाज के भीतर विदेशी आक्रमणकारियों के अवशोषण से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबदाय की कुछ विशेष मान्यताएं कहती है कि राजपूतों की उत्पत्ति एक अग्निकुंड से हुई थी। उनके अनुसार जब परशुराम ने सभी क्षत्रियों का विनाश किया
तब प्राचीन ऋषियों ने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए माउंट आबू में यज्ञ किया था। उस यज्ञ में से 4 वीर पैदा हुए थे और इन वीरों के वंशज 4 राजपूत परिवारों के थे, चौहान, सोलंकी, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। यह राजपूतों के विदेशी मूल के दृष्टिकोण का भी समर्थन करते हैं, लेकिन पंडित गौरीशंकर ओझा ने उपरोक्त दृष्टिकोण का खंडन किया है। अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजपूताना में वे कहते हैं कि भारत में बसने वाले विदेशियों के रीति रिवाजों के बीच कर्नल टाड द्वारा खींची गई समानताएं राजपूतों के विदेशी होने के दृष्टिकोण को उचित नहीं ठहराती। इन विदेशी आक्रमणकारियों के आने से पहले इन रिवाजों में से अधिकांश बड़े हो गए थे, इसलिए राजपूतों ने अपने विदेशी मूल के कारण इन रीति रिवाजों का पालन नहीं किया। इसके विपरीत इन विदेशियों ने भारतीय होने की प्रक्रिया में इन भारतीय रीति रिवाजों को स्वीकार किया। वह आगे कहता है कि राजपूतों को नस्ल या भौतिक सुविधाओं के आधार पर विदेशी मूल का होना स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए वह राजपूतों को प्राचीन क्षत्रिय परिवार के वंशज मानते हैं। डॉक्टर चिंतामणि भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। डॉक्टर R.C. मजूमदार जैसे कुछ आधुनिक इतिहासकार, डॉक्टर हरिराम और डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि अधिकांश राजपूत परिवार प्राचीन क्षत्रिय या ब्राह्मण परिवारों के वंशज हैं, हालांकि कुछ परिवारों का वंश संदिग्ध है। डॉक्टर R.C. मजूमदार का तर्क है कि राजपूतों को उनकी जाति के विदेशियों के कुछ समानांतर रीति रिवाजों के आधार पर विदेशी मूल का होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। बेशक विदेशी लोगों को हिंदू समाज के भीतर स्वीकार किया गया और निचले क्षत्रियों का दर्जा दिया गया, लेकिन तथ्य हमें इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते हैं कि भारत की राजनीतिक शक्ति हिंदू धर्म में इन नए धर्मांतरित लोगों के हाथों में चली गई थी। हर्ष की मृत्यु के बाद अधिकांश शासक राजवंश प्राचीन क्षत्रिय परिवारों के थे। पुराणों और यहाँ तक कि बाणभट्ट के हर्ष वर्ण में राजपूत शब्द का प्रयोग क्षत्रिय राजाओं के पुत्रों के लिए किया गया है। बाद में राजपूत शब्द का विरूपण राजपूत हो गया, इसलिए राजपूत हिंदू क्षत्रिय परिवारों के वंशज थे। हालांकि उन सभी क्षत्रिय राजकुमारों ने जिन्होंने हर्ष की मृत्यु के बाद अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, खुद को राजपूत कहा है। बेशक कुछ विदेशी लोगों ने भी उत्तर पश्चिम और भारत के पश्चिमी हिस्से में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और जब उन्हें हिंदू समाज के भीतर स्वीकार किया गया तो वे शासक थे, खुद को राजपूत भी कहते थे और इस तरह स्वीकार किए गए थे। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश राजपूत परिवार भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनमें से कुछ विदेशियों के बीच से हैं। उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर राजपूत हिंदू क्षत्रिय या ब्राह्मण परिवारों के वंशज हैं। वे लिखते हैं कि मेवाड़ के गुहिलोट राजपूत परिवार के वास्तविक संस्थापक शासक बप्पा रावल एक ब्राह्मण थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिसन एक ब्राह्मण थे, जिनकी एक पत्नी क्षत्रिय थी और दूसरी पत्नी ब्राह्मण थी, जो चंदेल राजपूत की थी। ऋषि चंद्रत्रेय के वंशज हैं, जो चंद्रमा से पैदा हुए थे। परमार राजपूत क्षत्रिय राष्ट्रकूट परिवार से अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और बादामी के चालुक्य क्षत्रिय थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने डॉक्टर मजूमदार के विचार का समर्थन किया है। उनकी पुस्तक अर्ली चौहान राजवंशों में प्राचीन शिलालेखों और सिक्कों के आधार पर उन्होंने टाट द्वारा व्यक्त की गई राजपूतों के विदेशी मूल के दृश्य को बलिदान की कहानी को भी सही ठहराया है। वी स्मिथ भंडारकर ने कहा है कि चौहान गुहिलों, पल्लवों, कदम्बों, प्रतिहारों और परमारों जैसे राजपूतों के सभी महत्वपूर्ण राजवंशों के संस्थापक ब्राह्मण थे। इस प्रकार यह विचार कि राजपूत ज़्यादातर विदेशी जातियों से संबंधित थे, वर्तमान में नहीं है। बेशक कुछ परिवारों की उत्पत्ति का पता विदेशियों से लगाया जा सकता है, किंतु अधिकांश राजपूत भारत के आदिवासियों के वंशज हैं और या तो वे ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे। धन्यवाद।